जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ आ गया है। जो आपका परीक्षा 6 जनवरी जो आपका परीक्षा 6 जनवरी को हुआ था, उन्हीं के विषय में एक एनटीए के द्वारा नोटिस आ चुका है। यह नोटिस आपको 12 जनवरी को आया है। कितने जनवरी को? 12 जनवरी। आपका 6 जनवरी 2026 को जो आपका एग्जाम हुआ था, उसी से रिगार्डिंग संबंधित है। आप सभी को पता होगा कि नेट दिसंबर 2025 आपने जो परीक्षा दिया था, वो दिसंबर 2025 का आपने एग्जाम दिया था। वो कैसा था? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। आप सभी को कहा गया है कि यह प्रोविजनल आंसर की, यह किससे संबंधित है? तो प्रोविजनल आंसर की से संबंधित है। कहा गया, एनटीए के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया है कि आपका जो है यह दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल बाय 15 जनवरी 2026। 15 जनवरी 2026 को आपको ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीए, ये आपका वेबसाइट का नाम है, द लार्जर इंटीग्रेट कैंडिडेट्स, यानी कि आपको ये क्या क्या डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अपॉन डिस्प्ले आपको जो है यहाँ 15 जनवरी को आंसर की आपका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपने आंसर की को आंसर की आने का बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे। जब आंसर की आएगा तो आप लोग हताश नहीं होना, नाराज नहीं होना, परेशान नहीं होना। आपको अच्छे से आंसर की को मिलाना। अब जो जो प्रश्न हम होंगे उसके ऊपर हम लोग क्लेम भी करेंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद आपको करीब आपका प्रोविजनल आंसर के आने के बाद आपको आंसर जो जो आंसर गलत उसे क्लेम करने का मौका दिया जाता है। हमें लगता है कि 15 दिन के अंदर आपका क्लेम कर दिया जाएगा। फाइनल आंसर की आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। फरवरी के फर्स्ट वीक में आप सबका रिजल्ट भी आ जाएगा। तब तक आप लोग अपने आंसर की मिलाने के बाद आप लोग शांति से नहीं रहिएगा। आप लोग अपनी तैयारी को फिर करते रहिए, क्योंकि बिहार में बेट आने वाला है। बिहार में बेट आने वाला है, जिसका एग्जाम बिल्कुल बेट का जो पैटर्न रहेगा बिल्कुल वो नेट के आधार पे रहेगा। किस आधार पे रहेगा? नेट, नेशनल एजुकेशन टेस्ट आपका जो दे रहे हैं, नेट के आधार पे ही आपका बेट लिया जाएगा। और सभी को पता होगा यूपी में जीडीसी आया हुआ। यूपी में जीडीसी का एग्जाम अभी आपका लगा हुआ है। जीडीसी लगा हुआ और जीआईसी भी लगा हुआ है। तो आप लोग जेआरएफ का इंतजार नहीं करिएगा। बिहार में भी आपका बेट आने वाला, बेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा। और झारखंड में जो जेट आया है उसका भी डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आपका 29 मार्च को भी यह परीक्षा आपका जेट का हो जाएगा। 29 मार्च जेट का जैसे रिजल्ट आएगा आपका अक्टूबर नवंबर तक आपका किसका असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका वैकेंसी आ जाएगा। तब तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा और आप किसी चीज़ का इंतजार मत करिएगा। 15 जनवरी का आपका जैसे आंसर की आता है, इस बार एनटीए बहुत फास्ट कर रहा है। आप लोग अपने घबराएंगे नहीं। जिनका कम प्रश्न होगा, कटअप के विषय पे अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन अनुमानता है कि पिछला जो कटअप गया है उससे 4 से बहुत प्रश्नों का अंतर आएगा। 5 से 6 प्रश्न का अंतर आएगा हर चीज में। नेट में जितना आया है उससे 4-5 प्रश्न कम कर लीजिएगा अगर बहुत हो, क्योंकि प्रश्न तो कठिन हो ही रहे हैं, लेकिन प्रश्नों के कठिन होने के साथ साथ कैंडिडेट की जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। संख्या भी तो आपका कैंडिडेट की संख्या भी तो ये बढ़ती जा रही है, इंक्रीज करते जा रही है। इसलिए आपका ज्यादा प्रश्नों का कटअप इधर उधर नहीं होगा। 5-6 प्रश्न हार्डली, मैक्सिमम कह सकते हैं 5-6 प्रश्न इधर उधर रहेंगे। बाकी आपके सेम वैसा ही लगभग कटअप देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में।